आजकल तो नाम जन्म के पहले ही रखा जाता है। लड़का हुआ तो चिंटा, लड़की हुई तो चिंटी। 16 संस्कार में से एक संस्कार है नामकरण संस्कार। जन्म होने के बाद श्रेष्ठ समय मुहूर्त का विचार करके घर में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुन करके हवन आदि यज्ञ करके और किसी श्रेष्ठ के मुख से, आप जिसको श्रेष्ठ मानते हो उसके मुख से बालक बालिका का नाम रखवाना चाहिए। ये नियम है। और नाम भी कैसा होना चाहिए? भगवान का। आप दर्शन करिए, आज से 20 साल पहले क्या नाम रखे जाते थे, 25 साल 30 साल पहले, आज का नाम रखे जा रहे हैं भगवान मालिक है ईयान। हमको तो हंसी आती है नाम, मैं बच्चों से नाम जरूर पूछता हूँ का नाम है। जैसे कोई ईयान पियान मियान जियान सुनावत है ना, दया आती है माई बाप के ऊपर। आपको बताऊं, आप आज भी दक्षिण भारत में जाइए, दक्षिण भारत में आज भी आप यदि 100 नाम सुनिएगा तो 100 में से 99 नाम भगवान के मिलेंगे आज भी। क्यों? बच्चों के नाम यदि भगवान के नाम पे रहेंगे, इसी बहाने जितनी बार बच्चों को बुलाइएगा भगवत नाम का उच्चारण होता रहेगा जिह्वा से हो और कल्याण हो जाएगा। मरते समय बच्चों की याद अवश्य आती है, भगवान की आवे चाहे ना आवे। कहीं बच्चों को ही बुलाने के बहाने मरते समय भगवत नाम उच्चारित हो गया हो तो बन गया काम अपना। अजामिल इसी में तो तरी गए। भैया बैठे भागवताचार्य जी, भागवत की कथा है ना अजामिल की, मुझे ज्ञान नहीं है उसका, इसलिए मैं जो सुना वो सुना रहा हूं। अजामिल महापापी, पत्नी ने एक महात्मा से पूछा कि मेरे पति का उद्धार कैसे होगा। अजामिल की पत्नी ने, महात्मा जी ने कहा एक काम करना, बेटे का नाम नारायण रख देना। बेटा हुआ, उसने नाम रखा नारायण। अजामिल पापी था लेकिन बेटे को बहुत प्रेम करता था अपने। जब मरने का समय आया ना तो अपने बेटे को ढूंढ रहा था, नारायण कहाँ हो तुम, एक बार आ जाओ नारायण, एक बार नारायण आ जाओ। वो बुला रहा था अपने बेटे को। भगवान बैकुंठ में बोले अपने बेटे को नहीं, ये मुझ नारायण को बुला रहा है। भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया। महापात की रहा अजामिल, उसे मिला सुरधाम। पापी को मिल गया कैसे? नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब, नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। संकट हारे हो हम आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो हम आए शरण तिहारी। केवल नारायण नाम होने के कारण अजामिल को सदगति प्राप्त हो गई। इसलिए बच्चों का नाम भगवान पर रखिए। चक्रवर्ती जी ने कहा गुरुदेव नाम बताइए। गुरुदेव मन में सोचे, जो परमात्मा पूरी सृष्टि को नाम देते हैं उनका नाम मैं रखने वाला हूं। बोले राजन, इनके अनेक नाम आपने पूछा है तो उन अनेक नामों में से मैं एक एक नाम आपको बता रहा हूं। सबसे पहले श्री दशरथ जी महाराज की गोद में राम जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा आपके गोद में जो आपके ज्येष्ठ कुमार बैठे हैं ना, जो आनंद सिंधु सुख रासे, जो आनंद सिंधु सुख रासे, करते त्रैलोक सुपासे, करते त्रैलोक
पासे, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। गुरुदेव ने कहा आपकी गोद में जो ज्येष्ठ पुत्र बैठे हैं ये आनंद के समुद्र हैं। किसके समुद्र हैं भगवान? आनंद के समुद्र हैं। जोर से बोलिए, आनंद के। एक बात बताऊं आपको, भगवान आनंद के समुद्र हैं, लेकिन जब किसी मनुष्य के जीवन में दुख आता है ना, तो जीव कहने से चूकता नहीं है कि भगवान ने बहुत दुख दिया हमको। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, जो सामान भगवान के पास है ही नहीं वो देंगे कहां से? आप कल्पना करिए, भगवान के पास क्या भरा है? बोलिए, आनंद। तो जहां केवल आनंद भरा है वहां से दुख कैसे आएगा? ये प्रसंग कह रहा है कि जीवन में यदि दुख है तो हमारे अपने कर्म का परिणाम है, और जीवन में यदि आनंद की वर्षा हो रही है तो परमात्मा की कृपा का परिणाम है, वो भगवान की ओर से प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव ने कहा ये आनंद के समुद्र हैं, सीकर रूपी दया से। सीकर समझते हैं? सीकर, सीकर बाबूजी समझते हैं सीकर? हाँ, आप लोग पानी का झरना देखे हैं? कभी पानी के झरने के पास जाइएगा ना तो आपको पानी का फव्वारा दिखाई पड़ेगा। पानी का फव्वारा, उसको अंग्रेजी में मिस्ट बोलते हैं। तो पानी के फव्वारे में जो पानी का सबसे छोटा कण होता है उसको सीकर कहते हैं। और यदि सरल समझाऊं तो जल के एक बूंद को लीजिए, एक बूंद को, उसको 1000 भाग में तोड़िए, 1000 भाग में से जो एक भाग है उसका नाम है सीकर। भगवान उतनी सी दया से, सीकर रूपी दया से त्रैलोक्य का पोषण करते रहते हैं, और उसी दया के भगवान समुद्र हैं। आप कल्पना करिए, गुरुदेव ने कहा ये सुख के धाम हैं, और महाराज यही पूरे जगत को विश्राम देंगे। विश्राम कौन देगा हमको, आपको? राम जी। बिना राम जी की शरण में गए आराम तो कहीं मिल जाएगा, विश्राम मिलने वाला नहीं है। विश्राम का है 2 घंटा दोपहरिया में सोते हैं, विश्राम लेकर रहे हैं, विश्राम नहीं, आराम है। विश्राम का अर्थ है, देखिए शंकर जी विश्राम में है। देवता झूठ बोल के शंकर जी को जहर पिला दिए। समुद्र मंथन में से पहला फल जहर निकला। विष्णु भगवान बोले बाबा के पास ले जाओ, उन्हीं के पास, वह संभरी है। देवता लेकर गए, बाबा पूछे कहाँ है? देवता इतने चालाक, ये नहीं बोले जहर है। देवता बोले प्रभु पहला फल आया है, सोचे पहला फल घर के बुजुर्ग को दिया जाए। बाबा बोले हम धन्य हो गए आप लोगों के आदर से। शंकर भगवान देखिए तो जहर सब लेके चले आए। बोले कोई बात नहीं। गर्दन में नीचे राम नाम का आसन लगाया शंकर जी ने, राम नाम का आसन, जहर पिया राम नाम के आसन के ऊपर, और फिर राम नाम के ढक्कन से बंद कर दिया। नीचे राम, ऊपर राम, बीच में जहर, इसलिए वो जहर गले में ही रुक गया और शंकर जी का गला नीला हो गया और बाबा का नाम पड़ा नीलकंठ भगवान। देवता जहर पिला के चले गए।
मंथन हुआ, अमृत निकला, बंटवारा हुआ, देवता पान किए, घटना हुई। बहुत समय बाद देवताओं को याद आई, अरे हम लोगों ने तो बाबा को जहर पिला दिया था, चल के पूछा जाए क्या हाल चाल है। तो देवता पहुंचे कैलाश, बाबा गदगद बैठे हैं। देवताओं ने कहा, प्रभु नमस्ते, हम लोगों ने जहर पिला दिया था आपको, विष पान कराया था, सब एवरीथिंग इज ओके नाउ, सब ठीक है प्रभु। बाबा बोले आनंद, देवता बोले विष पीकर भी आनंद। शंकर भगवान बोले देखो, मैं पहले से राम जी को लेकर बैठा था, आज तुम लोग विष लेकर चले आए। ये विष जब भीतर गया ना तो राम जी से मिल गया, और विष और राम मिल करके शंकर को विश्राम की प्राप्ति करा दिए हैं। मैं परम विश्राम में पहुंच गया हूं। ये विश्राम है का अपने घर वालों की कड़वी बात, घर वालों की विष रूपी कड़वी बात सुनने के बाद भी यदि उनके लिए हमारे मुख से राम राम निकल रहा है तो हम विश्राम प्राप्त कर चुके हैं। अब बिना राम जी की शरण में गए विश्राम मिलने वाला नहीं है। मेरे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, गाइए, कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी हर घर में चर्चा तेरी, होगी हर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, इस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा,
तर जाएगा। गुरुदेव ने कहा आज के बाद इनका नाम राम होगा। पूरी सभा एक स्वर में बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब मां कौशल्या जी की गोद में भरतलाल जी विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके दूसरे कुमार विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नामा भरत अस हो। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके दूसरे पुत्र वो हैं जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे? जोर से बोलिए। भरण पोषण का अर्थ होता है भोजन कराना। तो क्या भरत जी सबको भोजन कराएंगे? नहीं। यहां दर्शन करिए, गुरुदेव भगवान कहना चाहते हैं भोजन से केवल शरीर का पोषण होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा का पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से संभव है। शरीर यदि भूखा है और जीव के हृदय में भगवत प्रेम है तो उसकी आत्मा तृप्त है। और भरत जी के लिए तो बताया गया है कि भरत जी राम जी के प्रेम की मूर्ति हैं। भरत जी वो बर्तन है जिसमें राम जी का प्रेम लबालब भरा हुआ है। और जो भी भरत जी की शरण में आएगा, भरत जी उसकी आत्मा को राम प्रेम से भरते रहेंगे। जो सबको राम प्रेम से भरता रहे उसका नाम भरत होगा। गुरुदेव ने जैसे नामकरण किया पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब क्रम बदल गया। शत्रुघ्न भैया ने लक्ष्मण जी को ओवरटेक कर लिया है। मां कैकेयी की गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी बैठे हैं। गुरुदेव ने कहा आपके छोटे पुत्र जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। महाराज आपके सबसे छोटे कुमार ये वो हैं जिनके नाम के स्मरण मात्र से जीवन के सभी शत्रु समाप्त हो जाएंगे। ये बड़ा अटपटा सा वाक्य है। शत्रुघ्न भैया रामचरितमानस के मौन पात्र हैं, कुछ बोलते ही नहीं। आप देखिए एकदम शांत खड़े रहते, चुपचाप पीछे कुछ नहीं बोलते हैं, मौन रहते हैं। तो इनके नाम से शत्रु कैसे समाप्त हो जाएंगे? आपको मैं बताऊं, शत्रु जन्म ही लेते हैं बोलने से। किससे शत्रु जन्म लेते हैं? घर में जितना झगड़ा है सबका एक ही जड़ है, जिह्वा। आदमी चूकता नहीं है, वो जरूर बोलेगा और कहता भी है। वो हमको सुनाए हैं ना, हम मुंहुए पे सुना के आए हैं। अरे बहुत अच्छा किए आप। शत्रुघ्न भैया रामचरितमानस के मौन पात्र हैं। एक कथा कह रही है, घर परिवार में जिसको मौन होने का ढंग आ गया उसके शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इनका नाम आज से शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब सबसे अंत में लक्ष्मण भैया विराजमान थे मां सुमित्रा की गोद में। गुरुदेव ने कहा राजन आपके सबसे छोटे कुमार लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु
लक्ष्मण नाम उदार। राम जी का नाम रखा गुरु जी ने तो एक दो लक्षण बताएं। क्या? सबकी सुंदर व्यवस्था करेंगे, सबको विश्राम देंगे। दो, भरत जी का नाम रखा तो एक लक्षण बताया, सबका भरण पोषण करेंगे। शत्रुघ्न जी का नाम रखा तो एक लक्षण बताया, शत्रुओं का नाश करेंगे। लेकिन दर्शन करिए, जब लक्ष्मण भैया का नाम रखा गुरुदेव ने तो कहा, महाराज एक मनुष्य के जीवन के जितने शुभ लक्षण होते हैं ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, लक्षण धाम है। और सबसे बड़ी बात, राम जी के प्रिय हैं। राम प्रिय, किसके प्रिय हैं? राम प्रिय का क्या मतलब? ना ना ना, यही तो बात है। राम प्रिय का ये मतलब नहीं कि लक्ष्मण जी राम जी को प्रेम करेंगे, नहीं, राम जी इनको प्रेम करेंगे। आप कहोगे महाराज बतिया तो एक नहीं, बड़ा अंतर है। अच्छा, आप में से कौन कौन है जो भगवान को याद करता है? सब कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब भगवान को याद कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कब होगी? जब भगवान हम में से किसी को याद करने लगेंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। लक्ष्मण भैया राम प्रिय हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि ये राम जी को प्रेम करते हैं, राम जी इनको प्रेम करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं वंदनाक्रम में, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयऊ जस जाका। रघुनाथ जी की कीर्ति यदि पताका है, पताका समझते हैं? पताका, पताका माने झंडा। झंडा कितनो सुंदर हो जाए, जब तक झंडा में डंडा न लगे तब तक झंडा का कोई महत्व नहीं होता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि राम जी की कीर्ति यदि पताका है, झंडा है, तो उस झंडे को पूरे विश्व में लहराने के लिए हमारे लक्ष्मण भैया का जीवन दंड के समान राम जी के साथ लगा रहा, वही उस कीर्ति रूपी पताका का दंड है। बिना लक्ष्मण जी के, राम जी की कीर्ति जगत में फैल ही नहीं सकती थी। कहो, ये लक्ष्मण जी हैं। और हम आपको बताएं, लक्ष्मण जी से भी बड़ा त्याग मां उर्मिला ने दिया। लक्ष्मण जी से बड़ा त्याग मां ने दिया। आगे का प्रसंग आएगा, सुमित्रा मैया से जब विदा लेकर लक्ष्मण भैया बाहर निकले हैं, मां सुमित्रा ने कहा कि जाओ राम की सेवा करना, और लक्ष्मण याद रखना कि आज के बाद अब मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। सीता तुम्हारी मां है और राम तुम्हारे पिता हैं। लक्ष्मण जी कमरे से बाहर निकले सुमित्रा मैया के, अब सोचने लगे भैया तैयार खड़े हैं, उर्मिला से मिलूं कि न मिलूं। बिना मिले चला जाऊं, कहीं आने के पहले उसने प्राण त्याग कर दिया तो क्या होगा। और यदि मिलने जाऊं, साथ में चलने की जिद करने लगेगी तो क्या करूंगा मैं। कहेगी जब भैया के साथ दीदी जा सकती हैं तो आपके साथ मैं क्यों नहीं जा सकती। लक्ष्मण जी इसी द्वंद्व में है। इधर उर्मिला मैया को दासियां आकर सूचना दी हैं कि राम जी राजा बनने वाले हैं। मां उर्मिला नाचने लगी, आनंद में झूमने लगी। तब तक थोड़ी देर बाद एक दासी आकर बोलती है, नहीं नहीं नहीं, बदल गया सब कुछ, अब राजा नहीं बनेंगे, अब तो वन में जा रहे हैं, वनवासी बनने जा रहे हैं। मां दुखी हो गई उर्मिला जी। तीसरी दासी दौड़कर आई, पता चला आपके स्वामी भी जा रहे हैं। और जब उर्मिला मैया ने सुना कि लक्ष्मण जी भी जा रहे हैं राम जी के साथ, आपको बताऊं,
राम जी के राजा बनने की सूचना सुनकर मां जितना नाची नहीं थी, उतना ये सुनकर के नाची कि मेरे स्वामी प्रभु की सेवा करने जा रहे हैं, मैं बड़भागी हो गई। आज उर्मिला मैया नाचने लगी, मन में स्वप्न सजाने लगी, आएंगे मेरे से बिना मिले तो जाएंगे नहीं, आएंगे तो मैं तिलक लगा करके उनको विदा करूंगी, उनकी आरती उतारूंगी, पिताजी को फोन कर, पिताजी को पत्र लिख करके बताऊंगी कि पिताजी आपकी बेटी से अधिक सौभाग्यशाली बेटी इस धरती पर कोई नहीं है। क्यों? मेरा सौभाग्य, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरे सौभाग्य को कि 14 वर्ष निरंतर प्रभु की सेवा करने का अवसर उसने उन्हें प्राप्त होने वाला है। मैं पिताजी को पत्र लिखूंगी। इधर लक्ष्मण जी संकोच में है, इधर मां आनंद मना रही हैं। लक्ष्मण जी गए मिलने के लिए। आज उर्मिला मैया ने अपने विवाह वाली साड़ी को निकाल कर पहना है। विवाह के समय जो साड़ी पहनी थी वो साड़ी पहना है मां ने, श्रृंगार किया है। लक्ष्मण जी जब द्वार पर पहुंचे तो लक्ष्मण जी को लगा कि भैया के अभिषेक की सूचना सुनकर ये सजी हुई है, इनको पता नहीं है। लक्ष्मण जी सिर नीचे खड़े हैं। मां उर्मिला ने जब आंख में आंसू देखा तो कहा, प्रभु आपको क्या लग रहा है? आप संकोच न करिए, सिर ऊपर उठाइए, मुझे सब पता है। बड़े भैया वन में जा रहे हैं, आप भी सेवा करने जा रहे हैं, मैं आपको रोकने के लिए नहीं आई हूं, यहां पर न खड़ी हूं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा पति अपने प्रभु की सेवा करने के लिए जा रहा है, इससे बढ़कर मेरा कोई सौभाग्य नहीं होता है। मां उर्मिला ने तिलक लगाया, आरती उतारी और कहा, केवल एक प्रार्थना स्वीकार करिएगा मेरी। आरती उतारने के लिए आज जो मैंने दीपक जलाया है ना, मैं चाहती हूं इसी दीपक से 14 वर्ष बाद जब आप लौट कर आवे तो मैं इसी दिए से आपकी आरती उतारूं। मैं 14 वर्ष इस दिए को बुझने नहीं दूंगी। तो आप मेरे इस वचन को बचा के रखिएगा। और मैं आपको निवेदन करूं, आपको क्या लगता है कि लक्ष्मण जी ने मार दिया मेघनाथ को? लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को नहीं मारा, मेरी उर्मिला मां सती के सतीत्व ने उस मेघनाथ का वध किया था। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना वो भी सतीत्व थी, सती थी। मां उर्मिला भी सती है, लेकिन वो सती थी तो उसका पति क्यों नहीं बचा? इसलिए नहीं बचा कि उर्मिला मां सती थी और उर्मिला मां का पति धर्म के साथ खड़ा है। सुलोचना का पति मेघनाथ अधर्म के साथ खड़ा था, इसलिए उसको सतीत्व भी नहीं बचा पाया। मां उर्मिला और लक्ष्मण भैया का इस राम जी की यात्रा में जितना बड़ा त्याग है माई बाप, उसको कहा नहीं जा सकता। वो स्वामी जी तो केवल इतना लिखे, रघुपति कीरति बिमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। है गुरुदेव ने कहा, महाराज ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं, शेष अवतार हैं, जिन्होंने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा एक स्वर में बोली, बोले लक्ष्मण सरकार की जय। वेद कितने हैं? वेद 4। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार तत्व हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं, शिव जी के प्राण तत्व हैं। सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण रहेंगे, सांवले भरत के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। अभी नामकरण हुआ